अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं राव जहां ज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहां ज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 को डिस्कस कर रहे थे, तो वो हमारा दरमियान में रह गया था। उसको अब हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर को, नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर को। तो वो हमने डिस्कस किया था कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। ये हमने देख लिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आप एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करते हैं, तो एमीटर में से जो करंट पास करता है उसको आई ई यानी एमीटर का करंट कहते हैं। और ये एमीटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है आगे। तो एमीटर का जो करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है आगे जाके, जो कि बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होता है। ठीक है। तो इस सूरत में होता क्या है कि आपकी जो है ये जो आपका ट्रांजिस्टर है ये एम्पलीफायर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आपने करंट दिया है किसी मिकदार का, तो ये इसको एम्पलीफाई करके हमें आगे दे देता है। तो जो करंट गेन होता है इसमें, क्योंकि करंट जो है उसको एम्पलीफाई कर देता है ना। इनपुट हमेशा हम किस पे देते हैं? इनपुट हमारी होती है बेस पे। इनपुट जो है वो बेस पे होती है, और आउटपुट जो है वो हमेशा किस पे होती है जी? कलेक्टर पे। मतलब कि इसमें, ठीक है, इस केस में कलेक्टर पे है। ठीक है। तो डिफरेंट भी हो सकती है। कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन बेस एम्पलीफायर है, इनपुट आउटपुट की कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ आप कलेक्टर पे आउटपुट ले रहे हैं, तो कलेक्टर का जो करंट है, ठीक है, वो हमारा आउटपुट करंट है, जो कि होता है बीटा टाइम्स आई बी। बीटा जो है वो करंट गेन है। तो यहाँ से करंट गेन बीटा किसके बराबर आ जाएगा जी? आई सी ओवर आई बी। तो ये होता है आपका करंट गेन बीटा। बीटा जो है वो हंड्रेड्स में होता है। अब अगर हम बात करें वोल्टेज गेन की, अगर इसको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो इसका वोल्टेज गेन कितना होगा? वी आउटपुट ओवर वी इनपुट। इसको वोल्टेज गेन ए से शो कर दें, और ये बराबर होगा किसके जी? बीटा आर सी। आर सी कैपिटल लिखें, बीटा आर सी ओवर आर ई। आर सी कलेक्टर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर ई एमिटर रेजिस्टेंस। आर सी, आर को कैपिटल लिख रहा है मतलब ये डीसी रेजिस्टेंस है, और आर ई को स्मॉल आर ई लिखा है तो मतलब कि ये एसी रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ख़ास बात यह है कि आप डिस्क्रीट कंपोनेंट्स की बजाय आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आप क्या इस्तेमाल करते हैं जी? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप आईसी भी कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना होता है? वेफर्स ऑफ सिलिकॉन से, छोटे छोटे पोर्शन से, वेफर्स ऑफ सिलिकॉन। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आप इस्तेमाल करते हैं, वो सर्किट कुछ इस तरीके का होता है। उसको बना के मैं आपको बता देता हूँ। उसके जो है वो 8 टर्मिनल्स होते हैं। आपने अपनी लैब्स में शायद देखा हो। जैसे ये होता है आईसी 741। तो ये नंबर होता है आईसी का, डिफरेंट नंबर्स होते हैं आईसी के। तो इसके डिफरेंट टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। 4 नीचे होते हैं और 4 ही ऊपर होते हैं। इन टर्मिनल पे किसी पे इनपुट होती है, किसी पे आउटपुट होती है। ठीक है, कोई ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का आईसी होता है। उसको आप यूज़ करते हैं एज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और अगर इसकी इंटरनल डायग्राम को आप देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जिसमें एक आउटपुट होती है, एक आउटपुट और दो इनपुट होती हैं। ठीक है जी। ये जो दो इनपुट्स होती हैं, इनमें से एक इनपुट जो है वो नेगेटिव है और एक क्या है जी? पॉजिटिव है। ये जो नेगेटिव वाली इनपुट है इसको आप कहते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट। और ये जो पॉजिटिव वाली है इसको कहते हैं आप
नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। अब ये नाम से जाहिर है कि अगर आपने एक सिग्नल जो है दिया है, एसी सिग्नल, कहाँ पे, इन्वर्टिंग इनपुट पे, तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा। एम्पलीफाई तो करेगा ही, लेकिन इन्वर्ट कर देगा। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे दिया है तो वो क्या कर देगा जी, एम्पलीफाई करेगा, लेकिन उसको इन्वर्ट नहीं करेगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं करेगा। मैं यहाँ पे मिसाल दे के आपको बता देता हूँ। अगर आपने इन्वर्टिंग इनपुट पे दिया है सिग्नल, अगर आपने इन्वर्टिंग इनपुट पे सिग्नल दिया है ये वाला, ठीक है, तो आपको आउटपुट कैसी मिलेगी, यानी एम्पलीफाई हुई और 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। और अगर आपने दिया है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, यहाँ पे अगर आपने एसी दिया है और ये है आपकी इनपुट, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो एम्पलीफाई हो जाएगी, लेकिन इन्वर्ट नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, ठीक है। अगर बात की जाए इसकी इनपुट रेजिस्टेंस की, आर इन इनपुट रेजिस्टेंस, तो इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है दो टर्मिनल्स के दरमियान, जो इसके दो इनपुट के टर्मिनल्स होते हैं, ये जो आपके सामने इनपुट है ना, इसके दो टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, इन दोनों के दरमियान जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वेरी हाई। कितनी हाई जी, मेगा ओम्स में होनी चाहिए, ठीक है। और इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान करंट फ्लो ना कर सके। मिसाल के तौर पे ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये इसके इनपुट टर्मिनल्स है और ये इनपुट रेजिस्टेंस, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इतनी हाई होनी चाहिए कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के दरमियान करंट फ्लो ना कर सके। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा क्या है जी, आउटपुट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आर आउट लिख देता हूँ। आर आउट आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ना इसकी बहुत लो होनी चाहिए, कुछ ओहम्स की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हम चाहते हैं कि करंट फ्लो करे। आर आउट जो है वो वेरी लो, फ्यू ओहम्स, ठीक है, ताकि उसमें करंट फ्लो करे। अब बात कर लेते हैं ओपन लूप गेन की। ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन कितना होना चाहिए, ओपन लूप गेन जो है इसका बहुत हाई होना चाहिए। ओपन लूप गेन कैसे निकालते हैं, ए ओ एल इज इक्वल टू आउटपुट, यानी वी नॉट, वी नॉट होती है आउटपुट, ठीक है, और ये वी नेगेटिव जो है नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, वी पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, बेसिकली तो ये होता है ना ओपन लूप गेन। अब आउटपुट तो वी नॉट है, लेकिन इनपुट जो है वो क्या है, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी प्लस माइनस वी माइनस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर वी इन। ये ओपन लूप गेन होता है और ये जो है वो बहुत हाई होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। तकरीबन ये होता है जी 10 रेज़ टू पावर, हाँ जी, 5। ये ओपन लूप गेन होता है और बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया जा रहा हो तो वो कैसे वर्क करेगा। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो वो कैसे यूज़ होगा ज़रा देखें। पहले हम उसके सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम में एक जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर है,
ये आपके सामने ऑपरेशन एम्पलीफायर है, इसकी दो इनपुट्स हैं, ठीक है जी। एक यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, अभी बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है जी, चूंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसकी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने क्या देनी है, इनपुट देनी है। ये रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने एसी साइकिल दे दिया, जिसको आप क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज कराना चाह रहे हैं, जिसको आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, R1 ये रेजिस्टेंस, ठीक है जी। और इसको क्या कर दिया जी, ग्राउंड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसको आपने एज इट इज ग्राउंड कर देना है, ठीक है। उस पर कोई नहीं देना आपने, कोई आउटपुट नहीं, कोई इनपुट नहीं देना। ये आपका इनपुट वोल्टेज है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐसे R2 फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये आपने दे दी, ठीक है जी। ये आपकी क्या आ गई, आउटपुट आ जाएगी यहाँ से। आउटपुट कहाँ होगी, इनपुट और ये जो आउटपुट टर्मिनल है, इनके दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो आपकी आउटपुट होगी। तो ये आपका जो है वो सर्किट डायग्राम है। आप पावर सप्लाई भी देते होते हैं, प्लस VCC और माइनस VCC। अब देख लेते हैं होगा क्या। बेसिकली ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने इनपुट दिए ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप इनपुट देंगे तो आप देखें पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो तो ग्राउंडेड है ना, उसका पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। अब पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है, और पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा ना, इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान अगर करंट फ्लो ना कर रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब ये होता है नो करंट। अगर नो करंट बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, अगर इन दोनों के दरमियान कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि करंट फ्लो करता है पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से। अगर दो टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो ही ना तो करंट फ्लो नहीं करता, और करंट फ्लो नहीं कर रहा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान, तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो तो है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो नेगेटिव टर्मिनल का जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो भी 0 होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये, इसको हम कहते हैं कि ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। डायरेक्टली तो ग्राउंड नहीं है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड और पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है जी, पोटेंशियल सेम है, तो ये वर्चुअल ग्राउंड है, ठीक है। अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के गेन की बात की जाए तो गेन इसका बराबर होता है जी किसके जी, -R2/R1, ये इसका गेन होता है, ठीक है। और माइनस क्या शो कर रहा है कि आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग, यानी अब हमने जो इनपुट देनी है वो नॉन इन्वर्टिंग पे देनी है, ठीक है। तो बना लेते हैं यहाँ पे कि फ़र्ज़ कर लेते हैं ये जी हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने इनपुट कहाँ पे देनी, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने क्या किया, इनपुट दे दी, यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दिया। नेगेटिव टर्मिनल को आपने क्या किया, एज इट इज़ ग्राउंड कर दिया, इसके साथ रेजिस्टेंस लगानी है, तो रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया जी, रेजिस्टेंस लगा दी, जो R1 रेजिस्टेंस है हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो यहीं पे जहाँ पहले लगाई थी, तो इनपुट और
आउटपुट के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है जी, सप्लाई भी दी हुई है नेगेटिव वीसीसी और पॉजिटिव वीसीसी, ये आपकी रेजिस्टेंस है R2। तो इसमें क्या होगा, चूंकि ये नॉन इन्वर्टिंग पे आपने इनपुट दिया हुआ है, तो जो आउटपुट होगी वो क्या होगी जी, आउट ऑफ फेज तो नहीं होगी, एम्पलीफाई जो है ना होके आपको मिलेगी। और अगर इसके गेन की बात की जाए, गेन की बात की जाए तो गेन इसका कितना होता है जी, 1 प्लस R2 ओवर R1। तो ये इसका गेन होता है। आप देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसकी जो आउटपुट है वो इन फेज विद इनपुट होगी। ठीक है, आउटपुट इज इन फेज। आउटपुट इज इन फेज। और यहाँ पे आप गौर करें तो चाहे गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो चाहे नॉन इन्वर्टिंग, इन दोनों का गेन जो है वो क्या है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर से इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो वोल्टेज वगैरह पे किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी जी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कंपैरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कंपैरेटर क्या करता है, जो है इन दोनों टर्मिनल के दरमियान के पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करता है और आउटपुट पे जिसका पोटेंशियल ज़्यादा हो वही जो है वो आउटपुट पे दे देता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नाइट स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलें इनको डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कंपैरेटर बात कर लेते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपैरेटर। कंपैरेटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगा जी, आपने क्या करना है जी, डायग्राम बनानी है। ये आपके सामने है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपने क्या करना है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने वो वोल्टेज कनेक्ट करना है जिसको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है वो वोल्टेज। तो जैसा आपकी बुक में कहा हुआ है उन्होंने, वैसे ही डायग्राम बना लेंगे कि कैसी है जी। यहाँ पे एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, रियोस्टेट की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहेगा ना, और इसको यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V है और पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर देना है जी रेफरेंस वोल्टेज से, जिस वोल्टेज के साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। रेफरेंस वोल्टेज से का आपने क्या करना है, कंपेयर करना है ना, VR। अब आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे पॉजिटिव VCC भी दिया हुआ है और नेगेटिव VCC भी दिया हुआ है। बात यह है कि इसने करना कंपेयर, आउटपुट में हमें कंपेयर करके देना है। इन दोनों टर्मिनल को क्या कर दिया जी, ग्राउंड कर दिया। अब कंपेयर कैसे करना है, देखें, अगर आपके जो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल है, यानी आपका वो पोटेंशियल जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, अगर नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा हो किससे जी, पॉजिटिव टर्मिनल के पोटेंशियल से, इसका मतलब क्या है कि जो आपने V वोल्टेज दिया है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा है। ठीक है, वो रेफरेंस वोल्टेज से क्या है जी, ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा हो तो आप तवज्जो करें, यानी नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा है ना, तो आउटपुट नेगेटिव आनी चाहिए। V आउटपुट जो है वो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल वाला जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। अगर इसके ऑपोजिट हो, V माइनस जो है वो लेस देन V प्लस हो, यानी पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा हो, यानी रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो रहा हो, तो क्या होगा कि V लेस देन VR होगा। और इस सूरत में क्या होगा, देखें, पॉजिटिव टर्मिनल यानी VR ज़्यादा है, तो जो आउटपुट आएगी आपकी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है इसको आप लो कहते होते हैं और पॉजिटिव जो है इसको आप हाई कहते होते हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये एज ए कंपैरेटर यूज़ किया होगा और इस कंपैरेटर को आप नाइट सोच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
कंपैरेटर एज नाइट स्विच, कंपैरेटर एज नाइट स्विच। नाइट स्विच क्या होता है? जो ऑटोमेटिक लाइट्स लगी होती हैं रोड्स के ऊपर, जिसमें क्या होता है जी, वो खुद ब खुद जल जाती हैं जब रात होती है, अंधेरा होता है, और वो सुबह के टाइम खुद ब खुद ऑफ हो जाती हैं। तो वो कैसे वर्क करता है वो हमने देखना है। तो देखें वो ऐसे वर्क करता है। आपने क्या किया जी, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया, क्योंकि कंपेयर ही करना है ना आपने बेसिकली, तो आपने कंपेयर करना है। ये है जी आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कनेक्ट करना है ये देखें। आपने क्या किया जी, क्या किया जी, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर लिया। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का मतलब है ऐसा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करती हो, क्योंकि लाइट के लिहाज से ही ऑन ऑफ करना है ना हमने, कि खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाए। इस लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर को आपने पॉजिटिव सप्लाई यानी पॉजिटिव वीसीसी से कनेक्ट कर दिया, और ये जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है इसको आपने ला के यहाँ से क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसका आपने क्या करना है, ज़रा देखें, तवज्जो करें। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज डिवाइडर वाली रेजिस्टेंस है, और यहाँ से आपने क्या करना है जी, पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे कनेक्ट कर देना है इन रेजिस्टेंसेस के जो है वो वोल्टेज के साथ। अब नीचे आ जाएं, एक मज़ीद रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर वाले रेजिस्टेंसेस हैं, ये यहाँ जाएगी, और ये जो LDR से जो टर्मिनल आ रहा है ये नीचे आके इससे कनेक्ट हो जाएगा एक रेजिस्टेंस के ज़रिए। इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3। ठीक हो गया, और इन दोनों टर्मिनल्स को आप क्या कर देंगे जी, ग्राउंड कर देंगे। चलें देखें आपने क्या किया हुआ है जी, इनको भी नेगेटिव VCC और पॉजिटिव VCC। ठीक है, अब ज़रा आपने समझना है, तवज्जो करनी है। जब दिन का टाइम होगा, डे टाइम में क्या होगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ डे टाइम में क्या होगा, LDR के ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कंडक्ट करने लग जाएगा, इसमें से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ठीक है, करंट जो है वो बढ़ जाएगा। कहाँ का करंट बढ़ जाएगा, LDR का। LDR का करंट बढ़ गया तो LDR किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिन की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ेगा तो आउटपुट क्या आएगी, -VCC, और -VCC को आप क्या कहते हैं, लो। तो आपकी लाइट्स क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, लाइट ऑफ हो जाएंगी, किस में, डे टाइम में। और अब बात कर लेता हूं मैं नाइट टाइम की। नाइट टाइम में क्या होगा, LDR के ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ेगी, LDR की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, LDR में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, LDR का जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नाइट टाइम में LDR में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो LDR कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल वाले से। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल बढ़ गया, तो आउटपुट क्या आएगी, +VC, जिसको आप क्या कहते हैं, हाई। आउटपुट हाई तो लाइट्स क्या हो जाएंगी, ऑन, लाइट हो जाएंगी ऑन। तो ये है फंक्शन ऑफ नाइट स्विच। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।